आज है 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जीएमसी भोपाल में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा हाईटेक ड्रग स्टोर, 316 करोड़ की लागत। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में प्रदेश का सबसे बड़ा और आधुनिक ड्रग स्टोर बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत भारत सरकार ने इसके लिए 316 करोड़ स्वीकृत किए हैं। ये स्टोर पुराने भवन की जगह अंडरग्राउंड तैयार किया जाएगा, जिससे परिसर में जगह का बेहतर उपयोग संभव होगा। हाईटेक सुविधाओं से लैस इस ड्रग भंडार में सभी दवाओं का सुरक्षित भंडारण और आसान वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। नए साल पर बुजुर्गों और दिव्यांगों को सौगात, पेंशन में होगी बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश सरकार नए साल में बुजुर्गों और दिव्यांगों को विशेष तोहफा देने जा रही है। सामाजिक न्याय विभाग की योजना के तहत अगले साल से पेंशन में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने बताया कि बढ़ोतरी का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया और मुख्यमंत्री इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। आने वाले बजट में इसे लागू किया जाएगा। इससे राज्य के बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को आर्थिक मदद और बेहतर जीवन सुविधा सुनिश्चित होगी। जबलपुर हाईवे पर खुलेगा दीदी कैफे, घर जैसा खाना अब सफर में भी। जबलपुर में हाईवे यात्रियों के लिए खास सुविधा शुरू होने जा रही है। जिले की जिला पंचायत राष्ट्रीय राजमार्गों पर दीदी कैफे खोल रही है, जहां सफर के दौरान घर जैसा स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन उपलब्ध होगा। पहले चरण में नागपुर और भोपाल मार्ग पर मंगेला और घनसौर में 2 कैफे शुरू होंगे। इन कैफों का संचालन पूरी तरह से ग्रामीण महिलाओं से जुड़े स्वयं सहायता समूह करेंगे। एमपी में बस किराया बढ़ सकता है, 2 रुपए प्रति किलोमीटर की तैयारी। मध्य प्रदेश में बसेस का किराया बढ़ सकता है। सुगम परिवहन सेवा के अगले वर्ष अप्रैल में इंदौर में शुरू होने से पहले बस किरायों में संशोधन की तैयारी चल रही है। वर्तमान में सामान्य बसेस के लिए पहले किलोमीटर का किराया 7 रुपए और इसके बाद प्रति किलोमीटर 1.25 रुपए है, जबकि डीलक्स बसेस में 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर शुल्क लिया जाता है। प्रस्तावित बदलाव के अनुसार प्रति किलोमीटर किराया 2 रुपए करने का सुझाव है। भोपाल में मैरिज सर्टिफिकेट हुआ सस्ता, अब सिर्फ 130 रुपए में घर बैठे मिलेगा। भोपाल नगर निगम ने नए साल में नवविवाहित जोड़ों के लिए खुशखबरी दी है। अब विवाह पंजीयन यानी मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की फीस 1100 रुपए से घटाकर मात्र 130 कर दी गई। प्रस्ताव मेयर इन काउंसिल को भेजा गया है और मोहर लगते ही ये सुविधा लागू होगी। इसके अलावा नवदंपतियों को अब दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। भोपाल मंडप में 1 जनवरी 2026 से नई आरक्षण व्यवस्था, चार्ट तैयार होगा 10 घंटे पहले। भोपाल मंडल में रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। 1 जनवरी 2026 से ट्रेन का प्रथम आरक्षण चार्ट अब 10 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रतीक्षा सूची में शामिल यात्रियों को समय रहते आरक्षण स्थिति की स्पष्ट जानकारी देना और भ्रम की स्थिति को कम करना है। रेलवे बोर्ड ने आरक्षण चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया में ये महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सरकारी कर्मचारियों के भत्तों और इंक्रीमेंट की जानकारी अब एआई देगा। एमपी वित्त विभाग की नई सुविधा। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एआई आधारित नई सुविधा शुरू की है। अब भत्ते, मेडिकल अलाउंस, टीए, डीए, इंक्रीमेंट से जुड़े सर्कुलर और जानकारी सीधे एआई चैट बोर्ड के माध्यम से मिल पाएंगी। ये चैट बोर्ड कर्मचारियों और आम जनता के सवालों का तुरंत जवाब देगा। कर्मचारी इसे अपने आवेदन या अन्य जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे। एमपी में शीतलहर का कहर, मंदसौर में रात का तापमान सिर्फ 2.5 डिग्री। पहाड़ों में बर्फबारी और ठंडी हवाओं के असर से मध्य प्रदेश में हाड़ कपाने वाली ठंड जारी है। बीते रात मंदसौर में रात का सबसे कम तापमान मात्र 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा भोपाल, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, रीवा, शहडोल जिलों में भी शीतलहर महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटे तक प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी रहेगा। भोपाल इटारसी आमला में 2500 करोड़ की 130 किलोमीटर तीसरी रेल लाइन का काम शुरू। भोपाल इटारसी के बाद अब इटारसी आमला सेक्शन में तीसरी रेल लाइन का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गया है। 130 किलोमीटर लंबी इस लाइन में 4 टनल और 361 पुल पुलियों का निर्माण शामिल है। आमला से इटारसी के बीच मिट्टी का बेस तैयार किया जा रहा है। इसके बाद आगे का काम किया जाएगा। नर्मदापुरम और बैतूल जिलों में जमीन अधिग्रहण में हुई देरी के कारण परियोजना की शुरुआत में विलंब हुआ था। बिजली पानी की समस्या को लेकर किसानों का प्रदर्शन।
डिंडौरी में बिजली पानी और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। किसानों का आरोप है कि सरकार ने धान 3100 और गेहूं 2700 रुपए एमएसपी का वादा किया था, लेकिन अब उसे भुलाया जा रहा है। वहीं करोड़ों की लागत से बने बांधों का पानी खेतों तक नहीं पहुंच रहा, जिससे फसलें सूख रही हैं। नए साल में बिजली बिल होंगे महंगे, नए बिलिंग फॉर्मूले से 15% तक बढ़ोतरी। नए साल से शहर के 33,000 से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग में बड़ा बदलाव होगा। अब बिलिंग फॉर्मूला किलोवाट की जगह किलोवोल्ट एम्पियर के आधार पर लागू किया जाएगा। इसका असर ये होगा कि अनुपयोगी बिजली का बिल उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। विशेषज्ञ के अनुसार इसका सबसे अधिक असर बड़े उद्योगों और संस्थानों पर पड़ेगा। मां बगलामुखी मंदिर में 5 जनवरी तक वीआईपी दर्शन निलंबित, सामान्य लाइन से ही होंगे दर्शन। नए साल 2026 के मद्देनजर आगरमालवा जिले के मां बगलामुखी मंदिर में वीआईपी दर्शन 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। छुट्टी और नए साल के कारण हजारों श्रद्धालु रोजाना मंदिर में उमड़ रहे हैं। भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने वीआईपी दर्शन व्यवस्था निलंबित करने का निर्णय लिया है। अब सभी श्रद्धालुओं को लाइन में खड़े होकर ही दर्शन करने होंगे। मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि अतिथि विद्वानों को डिजिटली आंसर शीट देखने की सुविधा मिलेगी। मंत्री ने बताया कि जो लंबे समय से कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं लेकिन पीएचडी नहीं की, उन्हें अनुभव के आधार पर बाहर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी में तमिल, तेलुगु, असमिया, गुजराती, मराठी समेत कुल 13 नए कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। एमपी में कर्मचारियों और अधिकारियों के अवकाश रद्द, 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं तक लागू। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों और अधिकारियों के अवकाश को लेकर बड़ा अपडेट आया है। राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अत्यावश्यक सेवाएं संधारण और विवाद निवारण अधिनियम लागू किया। इसके तहत शिक्षा विभाग के शिक्षक और अन्य संबंधित कर्मचारी 1 फरवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक अवकाश नहीं ले पाएंगे। इस अवधि में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को परीक्षाओं की तैयारी, संचालन और अन्य जरूरी कार्यों को हर हाल में पूरा करना होगा। दिल्ली के बाद एमपी में दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया उज्जैन होगा शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सोमवार को कई विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। नानाखेड़ा स्टेडियम में करीब 129 करोड़ रुपए की लागत के 12 प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। युवाओं के लिए प्रोजेक्ट स्वाध्याय वेब पोर्टल और कौशल सेतु इंडस्ट्री लीड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत भी की गई। सीएम ने कहा कि उज्जैन अब इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया का हिस्सा बनेगा, जो दिल्ली के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया बनने जा रहा है। एमपी में 2 बड़ी ट्रेन का स्टॉपेज बढ़ा, शिवराज सिंह चौहान ने दी नई ट्रेन सुविधाओं की सौगात। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा रेलवे स्टेशन पर नई ट्रेन सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरे जीवन के 2 आदर्श हैं, एक प्रेम और दूसरा जनता की सेवा। कार्यक्रम में बताया कि मध्य प्रदेश में 2 बड़ी ट्रेन का स्टॉपेज बढ़ाया गया है, जिससे यात्रियों को सुविधा कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मंत्री ने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि समाज के अलग अलग वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। एमपी में 2026 में 32 आईएएस आईपीएस अफसर होंगे रिटायर, प्रशासन में होगा बड़ा फेरबदल। मध्य प्रदेश कैडर के कई वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अफसर 2026 में रिटायर होने वाले हैं। इसमें डीजीपी, स्पेशल डीजी, एडीजी, आईजी, डीआईजी और एसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। साथ ही कई जिलों के कलेक्टर भी रिटायर होंगे। रिटायरमेंट के कारण प्रशासन में बड़ा फेरबदल होगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन को 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, लेकिन अगर उन्हें दोबारा एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो वे 30 सितंबर 2026 को रिटायर हो जाएंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान। भोपाल में आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था पर जोरदार बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश तभी सुरक्षित रहेगा जब प्रधानमंत्री समेत सभी नेताओं का चुनाव सीधे नागरिकों के वोट से किया जाएगा। पटवारी ने चेतावनी दी कि अगर लोग जागरूक न हुए तो लोकतंत्र कमजोर पड़ सकता है। उनका यह बयान संविधान और चुनावी प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता को लेकर महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में दूसरे बांधवगढ़ की तैयारी, बाघों के गढ़ से शिफ्टिंग का बड़ा अर्थ। मध्य प्रदेश सरकार दूसरे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की तैयारी में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व विश्व भर में बाघों के लिए मशहूर है, जहां आसानी से बाघों का दीदार किया जा सकता है और टाइगर सफारी के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। अब सरकार इसी तर्ज पर नया रिजर्व विकसित करने की योजना बना रही है।
एमपी में सरकारी स्कूल में चमकेगी बाल वाटिकाएं, सत्र 2026-27 से शुरू। मध्य प्रदेश सरकार सत्र 2026-27 में लगभग 4500 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिका शुरू करने जा रही है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को खेल खेल में सीखने का माहौल देने के लिए की जा रही है। बाल वाटिकाओं में रंग बिरंगे क्लासरूम, खिलौने विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। पाठ्यक्रम बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को और भी रोचक, प्रभावी बनाएंगे। एमपी में प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई ने प्रशासन की सख्ती दिखाई। अशोकनगर में सट्टा कारोबारी आजाद खान के नियमों की अवहेलना और अतिक्रमण पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। पहले कोलुआ गांव में उसके 2 मंजिला फार्म हाउस को जेसीबी से तोड़ा। इंदौर में नगर निगम ने ट्रेजर टाउन से एबी रोड को जोड़ने वाले रास्ते में बाधक 40 निर्माण हटाए। दोनों मामलों में सुरक्षा के लिए 100 से 150 पुलिसकर्मी और निगम कर्मी तैनात रहे। लाडली बहनों के लिए बड़ी सौगात, सरकार बनाएगी स्थायी आजीविका से जोड़कर आत्मनिर्भर। लाडली बहना योजना अब केवल मासिक सहायता तक सीमित नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार इसे महिलाओं की स्थायी आजीविका और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ रही है। उज्जैन जिले में करीब 3,40,000 महिलाएं योजना से जुड़ी हैं, जिन्होंने मासिक राशि से पहले स्वावलंबन का अनुभव किया। अब सरकार महिलाओं को नियमित और सम्मानजनक आय का स्थायी मंच देने की तैयारी कर रही है। इस पहल की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उज्जैन और अनूपपुर से होगी। एमपी में पहली बार दिखा दुनिया का सबसे फुर्तीला शिकारी मर्लिन फाल्कन। यूरोप से आया भोपाल के वेटलैंड में पहली बार यूरोप से आए मर्लिन फाल्कन को देखा गया है। राजधानी के विशेष जलीय इकोसिस्टम में सर्दियों के मौसम में करीब 320 प्रजातियों के पक्षी देश और विदेश से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर आते हैं। ग्रे लेग्ड गू, ब्लैक हेडेड आइबिस और यूरेशियन कूट जैसे पक्षी पहले भी आमतौर पर देखे जाते रहे, लेकिन मर्लिन फाल्कन इस क्षेत्र में पहली बार नजर आया है। कठिन हालात में कांग्रेस का विकल्प जीतू पटवारी, वरिष्ठ नेता मुकेश नायक का बयान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक ने स्पष्ट किया कि वर्तमान कठिन परिस्थितियों में जीतू पटवारी के अलावा पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं। सोमवार को प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत में नायक ने ये बात कही। 2 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभागाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने फिर कार्यभार संभाला। मुकेश नायक ने कहा कि वे किसी भी हालत में पार्टी और नेतृत्व को कमजोर नहीं होने देंगे और पूरी तरह से संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहेंगे। खाद के लिए तड़पते किसानों को राहत, 1 जनवरी से ई टोकन व्यवस्था। सीहोर जिले के किसानों के लिए नववर्ष 2026 एक बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। वर्षों से खाद के लिए लंबी कतारों में खड़े रहने, धूप बारिश झेलने और कालाबाजारी का शिकार बनने वाले किसानों को अब राहत मिलने जा रही है। कृषि विभाग ने 1 जनवरी से खाद वितरण के लिए ई टोकन व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया, जिससे पूरी प्रणाली पारदर्शी, व्यवस्थित और किसान हितैषी बन सकेगी। अब किसान अपने घर बैठे एमपी किसान ऐप के माध्यम से खाद का ई टोकन बुक कर सकेंगे। एमपी में अगले सत्र से सार्थक ऐप से लगेगी कॉलेज के स्टूडेंट्स की अटेंडेंस। अगले सत्र से प्रदेश के कॉलेजेस के विद्यार्थियों की उपस्थिति सार्थक ऐप के माध्यम से रियल टाइम सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों की उपस्थिति 80% से अधिक होनी चाहिए। प्रदेश के सभी शासकीय तकनीकी संस्थानों में एक समर्पित डिजिटल सेल का गठन किया जाएगा और साथ ही आगामी वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन तकनीक जैसे नवीनतम पाठ्यक्रमों पर अधिक फोकस रहेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।